हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही छोटा टॉपिक है। सीआरपीसी की धारा 260 से 265 समरी ट्रायल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं संक्षिप्त विचारण, जो एलएलबी के लिए खास है, एलएलबी के लिए महत्वपूर्ण है। हमेशा अक्सर पूछता है एलएलबी के पेपर्स में। तो आज हम लोग समरी ट्रायल्स के बारे में देखेंगे कि क्या इस पर प्रोसीजर है, क्या पावर है, क्या यह कहना चाहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 260 धारा 260 ये कहता है कि इन संहिता में किसी बात के होते हुए भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, कोई प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट जो उच्च न्यायालय द्वारा नियमित या विशेषता सशक्त किया गया हो, अगर वो ठीक समझता है कि ये ऐसे निम्नलिखित सब अपराधों में या उनमें से किसी का संक्षिप्त विचार करना है तो वो करता है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट है इसमें कि मृत्यु से संबंधित, आजीवन कारावास से संबंधित और 2 वर्ष से अधिक के लिए दंड इसमें दंडनीय नहीं है। आगे पॉइंट है दूसरा, आईपीसी की धारा 379, 380, 381, जहाँ संपत्ति को चुराई हुई है, जहाँ संपत्ति को चुराया गया है, जिस संपत्ति को चुराया गया उसकी संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे पॉइंट है तीसरा, जो आईपीसी की धारा 411 की बात करती है, जहाँ चुराई हुई संपत्ति को अपने पास रखा हुआ है जिसकी मूल्य है 2000 रुपये से अधिक ना हो। और आगे नेक्स्ट पॉइंट, जो आईपीसी की धारा 414 ये बताता है कि जो चुराई हुई संपत्ति है वो अपने पास रखा या छिपाया गया है या उसको बैनन कर लिया है जिस संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से अधिक ना हो। और पांचवा पॉइंट है कि आईपीसी की धारा 454 और 456 के अधीन अपराध, जो 454 यह दर्शाता है कि गृह भेदन है और 456 गृह अतिचार। छठा पॉइंट है कि आईपीसी की धारा 504 और 506, जो 504 लोक शांति भंग, 506 आपराधिक अभिन्यास प्रकोपित, इन दोनों मामलों में 2 वर्ष से अधिक के लिए और जुर्माने दोनों से दंडनीय होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है छठा पॉइंट, पूर्ववर्ती अपराधों में से किसी का दुष्प्रेरण। और 7वां पॉइंट है कि पूर्ववर्ती अपराधों में से किसी को करने का प्रयत्न, जो ऐसा प्रयत्न अपराध है। और 9वां पॉइंट है कि ऐसे कार्य से होने वाले कोई बाबत पशु अतिचार अधिनियम 1971 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। इसमें अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि संक्षिप्त विचारण करना चाहिए या समरी ट्रायल करना चाहिए, तो जिन साक्षी का परीक्षा पहले लिया जा चुका है, पहले कर लिया है, उन्हें पुनः बुलाकर परीक्षा और उनकी बातों को सुनेंगे, उनको अग्रसर करेंगे और मेंशन करेंगे। तो धारा 260 हमारा ये बात करता है। 261 हमारा ये बात करता है कि द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण, जिसे हम कहते हैं JMSC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इनको उच्च न्यायालय द्वारा शक्ति प्राप्त है। और ये अपराध है जो जुर्माने से रहित सहित 6 माह से अनधिक के लिए दंडनीय दे सकते हैं। यह संक्षिप्त विचारण, वे ऐसे अपराधों में संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं, लेकिन 6 वर्ष से अधिक के लिए इसमें सेकेंड क्लास के जो मजिस्ट्रेट हैं नहीं दे सकते। इसमें ये बात कहा है। ठीक है, और आगे
262 जो संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर क्या है, जो प्रोसीजर ऑफ समरी ट्रायल्स, इसमें ये बात करता है कि जो भी सामान्य मामलों में विचारण है विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे। सामान्य मामलों में जो विचारण है विनिर्दिष्ट है उनको अनुसरण करेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें ये बताता है कि 3 माह से अधिक की अवधि के लिए कारावास का कोई दंडादेश इस अध्याय के अधीन दोषसिद्धि में नहीं दिया जाएगा। और जो 3 माह का दंड है वह 3 माह का जो दंड है वह ये नहीं है कि मतलब जुर्माना है तो जुर्माना अलग होगा और सजा अलग होगा, वो दोनों एक ही साथ चलेंगे। 3 माह का जो भी कारावास है वो एक ही साथ चलेंगे, एक साथ चलेंगे, साथ चलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक के बाद दूसरा फिर पहला, ऐसा नहीं, तो एक साथ चलेंगे। और ध्यान देने बात यह है कि इसमें जुर्माना का कोई धनराशि रकम निर्धारित नहीं किया गया है कि कितना वह लगा सकता है, इसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया है। और 263 ये बात करता है कि संक्षिप्त विचारण में अभिलेख, रिकॉर्ड ऑफ समरी ट्रायल्स, जैसे ऐसे प्रत्येक मामलों में मजिस्ट्रेट क्या है कि ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करता है, जैसे मान लीजिए मामलों का क्रम संख्या, जैसे केस नंबर, दूसरा है कि अपराध किए गए की तारीख, किस डेट को अपराध हुआ था, और तीसरा है कि रिपोर्ट या परिवाद की तारीख। रिपोर्ट जैसे एफआईआर में मेंशन होता है तो एक दिनांक सूचना होता है, एक दिनांक घटना होता है, ठीक है। घटना दिनांक सूचना और दिनांक घटना, समय और दोनों एक ही हो सकता है या अलग अलग हो सकता है, इसमें ये कह रहा है। फिर परिवादी का नाम, फिर अभियुक्त जो है उसका नाम, माता पिता का नाम, उसका निवास स्थान, वो कहाँ रहता है। और 5वां पॉइंट है कि अभियुक्त का नाम, 6वां पॉइंट है कि वह अपराध जो साबित किया गया हो, या कोई अपराध ऐसा है कि 260 के अधीन जो उपधारा में 1 के खंड में 2, 3 और 4 के अधीन आने वाले मामलों में संपत्ति का मूल्य के बारे में अपराध किया गया है। और 7वां पॉइंट है कि अभियुक्त का अभिभाग और परीक्षा। और 8वां पॉइंट है निष्कर्ष। 9वां पॉइंट है कि दंडादेश या अंतिम आदेश। और 10वां पॉइंट है कि कार्रवाई समाप्त होने की तारीख क्या थी। जिस दिन कार्रवाई समाप्त होगी उसकी भी तारीख मेंशन किया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं 263 में रिकॉर्ड होंगे। और धारा 264 ये बताता है कि संक्षिप्त विचारित मामलों में निर्णय, जजमेंट इन केस ट्रायड समरी, ठीक है। तो इसमें यह है कि ऐसे मामलों में जिसमें अभियुक्त दोषी होने का विवेचन नहीं करता है, ठीक है, ऐसे मामलों में जो अभियुक्त है अभिवचन दोषी होने का विवेचन नहीं करता है। बहुत ऐसे हैं कि जो दोषी तो होते हैं लेकिन गलती करते हैं, लेकिन गलती स्वीकार नहीं करते हैं। तो वही इसमें बात कर रहा है कि मजिस्ट्रेट को ऐसा अगर होता है तो मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सारांश और निष्कर्ष कारणों का संक्षिप्त कथन देते हुए निर्णय अभिलिखित करेगा। अगर एक्यूज जो है अभियुक्त जो है अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, उनको सारांश का जो भी सारांश है, निष्कर्ष है, वो अभिलिखित करेंगे, ठीक है। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप गलती स्वीकार करेंगे या आगे जो भी है कार्रवाई करेंगे। तो जो भी होता है वो नहीं, अगर अभिवचन जो दोषी है दोषी नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट को यह पावर है कि वो सारांश और निष्कर्ष के कारणों को अभिलिखित करेगा। और 265 ये बताता है कि अभिलेख और निर्णय की भाषा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि ऐसा प्रत्येक अभिलेख और निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखी जाएगी। न्यायालय की भाषा या उर्दू हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो भी भाषा में, जिस भाषा में उस भाषा में मेंशन किया जाएगा।
और वहाँ के मजिस्ट्रेट जो है निर्णय पर मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं हस्ताक्षर पूर्णतः नाम लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे और पूर्णतः नाम लिखेंगे। तो धारा 265 हमारा ही बताता है। तो समरी ट्रायल्स हम 260 से 265 में समझे हैं और काफ़ी अच्छा लगा होगा ये वीडियो, आपको समझे होंगे आप लोग और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। और समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसे हर एक दिन मैं एक एक टॉपिक लेकर आऊँगा आप लोगों के बीच। तो थैंक यू।